तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो वोकेबलरी वाला पार्ट है उसको थोड़ा तेजी में करें। सो गाइस, मैंने अभी आपको 2 से 3 वीडियो हिंदी के लिए दे चुका हूँ। ये आपकी तीसरी वीडियो होगी जो कि आपकी पर्यायवाची शब्द से है। ठीक है, ये वाली जो वीडियो रहेगी आपके एमसीक्यू बेस्ड नहीं रहेगा। ये आपका वन लाइनर के फॉर्म में रहेगा। वन लाइनर इन द सेंस कि एक वर्ड मिलेगा और एक वर्ड से आपको कई सारे उसके पर्यायवाची शब्द देखने को मिलता है। और आप सभी जानते हो पर्यायवाची शब्द को ही हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। तो गाइस, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करता है। बट आपको चीजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला वर्ड है आपका अंत। आप सभी जानते हो अंत क्या होता है। किसी चीज की समाप्ति को हम अंत बोलते हैं। तो गाइस, इसके जो पर्यायवाची शब्द है ना वो काफी एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि आपका इति वाला पार्ट, इति को भी हम अंत बोलते हैं। समाप्ति तो आप समझ ही जाओगे, मरण मतलब जो इंसान लास्ट स्टेज पे हो, तो आप तभी आप समझ जाओगे, इसको भी आप करने की जरूरत नहीं है। एक अवसान, ये अवसान काफी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ध्यान देखना। अवसान, ठीक है, इसका मतलब ये होता है किसी चीज की समाप्ति की ओर बढ़ना। समापन भी आप समझ जाओगे। तो यानी कि अंत से आपको 2 वर्ड मिले, इति और अवसान। ठीक है, ये बाकी तो आप समझ जाओगे। दूसरा है आपका अग्नि। अग्नि का मतलब समझ ही जाओगे, आग। आग से तो आप चीजों को समझ जाओगे ना। तो आग तो आपको याद रहेगा। पावक, पावक आप याद रखना। पावक हो गया, पावक का मतलब ये होता है अग्नि जैसा जलन, मतलब ज्वलनशील टाइप का। अनल हो गया, वैश्वानर, सूची, वायु सखा। सूची भी कई एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। सूची को भी आप याद रखना। जो सूची है पर्यायवाची शब्द है अग्नि का। वायु शिखा, वायु सखा का मतलब वायु का दोस्त। वायु का दोस्त मान लो कौन होगा, जो अग्नि का दुश्मन होगा, तो वायु सखा हो गया। हुतासन, हुतासन, कृषाणु, सिक्की और रोहितासव। गाइस, ये ध्यान रखना, अग्नि के कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको 3 स्टार की कैटेगरी में रख लो। एक बार इसको ध्यान से आंख बंद करके ही पढ़ लेना। ठीक है, कौन कौन से मैंने आपको स्टार भी लगा दिया है। तीसरा है आपका अनादर, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, अवज्ञा करना, तिरस्कार करना, अपमान, अवहेलना, परिभव और बेइज्जती। देखो आपको क्या क्या याद रखना। अवज्ञा से आप समझ जाओगे, तिरस्कार भी आप समझ जाओगे, अपमान भी समझ जाओगे, अवहेलना आई थिंक अवहेलना भी समझ जाओगे। एक आता है परिभव। परिभव याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी को ना है, मतलब जो समझ में ना है। तो परिभव आप याद रख सकते हो, बेइज्जती तो आप समझ ही जाओगे। चौथा है आपका अधीन, किसी के समक्ष में कोई अधीन हो जाना, तो आश्रित हो जाना, डिपेंडेंसी हो जाना। डिपेंडेंट, जैसे आप पेरेंट्स पे अपने डिपेंड होते हो ना, उसी तरह से ये हो गया अधीन। माताहत, माताहत मतलब मदर से, मदर पे डिपेंड हो जाना, तो माताहत हो गया। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी आया हुआ है। निर्भर, अधीर, बेचैन, इच्छुक, इच्छुक हो जाना, किसी चीज को लेकर बेचैन हो जाना। उद्विग्न, ये ध्यान रखना। आकुल हो गया। व्यग्र, व्यग्र भी कई सारे एग्जाम में हुआ है। अशांत, उतावला, बेताब। तो ये तो आप भूल जाओ। बाकी उद्विग्न, व्याकुल और व्यग्र ये याद रखना। अनंत मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो कभी खत्म ना हो, जो असीम हो, अपरिमित हो। मैंने आपको अभी पिछले वीडियोस में भी बता रखा। परिमित मतलब क्या होता है, जिसको मेजर किया जा सकता है। अपरिमित, जिसको मेजर ना किया जा सका हो। तो निशीम, इसमें आपको ये वर्ड याद रखना, निसीम। ठीक है, जिसका मतलब होता है अनंत। अतः, अकूत, अकूत। ठीक है, तो ये आपको इसमें 2 वर्ड मिले, कौन से, निसीम और अकूत। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अनुमान लगाना, यानी कि प्रिडिक्ट करना, किसी चीज को अटकले लगाना। होता है ना, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लोग अटकलें लगाने लग जाते हैं कि इसमें इस पार्टी के इतने वोट आएंगे, इतने वोट आएंगे। तो आप अटकल से समझ जाना कि अनुमान लगाना, अंदाजा, कयास, आकलन। तो ये तो आप समझ जाओगे। इस वाले वर्ड से आपको अटकल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन मतलब एट वर्ड क्या कह रहा है, अभिमान। अभिमान मतलब उसका घमंड, अहंकार किस टाइप का है। तो इसमें आपको कौन कौन से वर्ड याद रखने, दम, दर्प, दम्भ, दम्भ हो गया, मद, घमंड और गुमान। ये तो वर्ड याद हो गए। दर्प, दम्भ और मद, ये आपके वर्ड हैं इस वाले पर्यायवाची वर्ड में। असुर, असुर मतलब होता है दैत्य, दानव, राक्षस। तो दैत्य से पहचान जाओगे, दानव से पहचान जाओगे, राक्षस। तो ये चीज तो आप वन लाइनर के फॉर्म में याद रखना। निशाचर, रजनीचर, यतुधान, तमचर और देवरी, ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये भी आए हुए हैं, दानव भी बोलते हैं, राक्षस भी बोलते हैं। तो इस चीज पे तो आप तो आसानी से नेग्लेक्ट करके ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर कर लोगे। बट निशाचर, रजनीचर, चर जितने भी आ जाए वो असुर से रिलेटेड हो जाएगा। या तो दान, तमचर और देवरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमर।
अमर मतलब जो मरता ना हो, डेड ना हो, अनश्वर हो जाए। नित्य, ये आपके कई सारे, ये तो यूपीएसआई में आया हुआ था। अमर, जैसे नित्य का पर्यायवाची वर्ड किसका है? सनातन, जो अमर रहे। सनातन धर्म का आप जानते हो हमेशा अमर के लिए होगा, तो याद रहेगा। अविनाशी, वशु। फिर आता है आक्षेप। आक्षेप का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, आरोप या अभियोग करना, दोषारोपण और लांछन, ये तो आप पहचान जाओगे। आंख, गाइस इसको 5 स्टार की कैटेगरी में रख लो, क्योंकि ये डीएसएसबी के फेवरेट क्वेश्चन में से है, क्योंकि वो आंख के जितनी पर्यायवाची शब्द है ना, वो आपको एक ना एक शिफ्ट में पूछ लेता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। नेत्र तो पता चल जाएगा, नयन। चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी, अंबक, ये चारों के चारों आपके आए हुए हैं। ठीक है, चारों के पांचों ही आए हुए हैं। चक्षु हो गया, लोचन हो गया, दृग हो गया, अच्छी, अंबक, दीठ, शक और चश्मा। ये इसको याद रखना है। जो मैं आपको 5 स्टार की कैटेगरी, 3 स्टार कैटेगरी में रहा हूँ, उसको तो 100% आपको याद रखना है। ठीक है। तेरा आता है आंसू। आंसू को भी 5 स्टार की कैटेगरी में रख लो। आशु मतलब अश्रु हो गया, नयनजल, नेत्र नीर, नेत्रवारी और चक्षुजल। चक्षुजल हो गया और नेत्रवारी। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। आकाश, आकाश मतलब वातावरण में अपने जो गगन के टाइप होगा, गंगर होगा, अंबर, नभ, व्योम। व्योम का मतलब आकाश होगा, अभ्र, अर्श, ऊर्ध्वलोक और तरापत, दो और दोलक। तो इसके आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इस पे कैसे आ गया, माफ कीजिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो 24 क्या कह रहा है? उत्तम। उत्तम मतलब होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, परवर, श्रेष्ठ, विशारद। ठीक है। उद्गम, किसी चीज का उत्पत्ति होना, उद्भव होना, उत्पत्ति, आविर्भाव, आविर्भाव, इसको ध्यान रखना। प्रादुर्भाव। उद्देश्य मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ध्येय क्या है। मकसद क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य किसी चीज का। मतलब आप कोई भी तैयारी करते हो ना, तैयारी करने से पहले आपसे पूछा जाए आपका प्रयोजन क्या है, आपका इसका करने का प्रयोजन होता क्या है। तो इससे आप ध्यान रखना उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हेतु, हेतु हो गया अभिप्राय, इसका ध्यान रखना। उद्देश्य से भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। उद्धार, उद्धार मतलब किसी को छुटकारा पहुंचाना, मुक्ति देना, निस्तार। छुटकारा, मोक्ष, मोक्ष के प्राप्ति से उद्धार आ जाता है, अपमोचन। उदास मतलब सैड, उन्मन, अवसन और विषाद युक्त। विषाद युक्त का आपको मेनली याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके आता है। विषाद युक्त हो गया, उन्मन हो गया, अवसन। उदासीन, उदासीन मतलब बिल्कुल ही निर्लिप्त, अनसाक्त। विरक्त हो गया, निस्पृह। उदासीन का आप ध्यान रखना, किसी का इम्पैक्ट ना पड़ा। उदासीन का मतलब क्या होगा कि बंदा बहुत ही ज्यादा उदासीन हो, उसके ना होप हो ना कोई हो, निराश, मतलब उसके लाइफ में निराशा ही निराशा हो, तो उसको हम उदासीन बोलेंगे। विरक्त पर्सन, निष्प्रह पर्सन, निर्लिप्त पर्सन और अनासक्त पर्सन। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, नमूना तो आप पहचान ही जाओगे। नजीर, ये एक अच्छा वर्ड है। नजीर ये एक मुस्लिम वर्ड है, तो उससे कोई मतलब वैसा वर्ड है, तो आप समझ जाना। दृष्टांत, उल्टा मतलब टेढ़ा मेढ़ा, प्रतिकूल। एक मैंने आपको इसका वही बताया था, वक्र, तो तिरछा मिर्चा होता है, तो उल्टा इसके पर्यायवाची शब्द कौन से हो गए? प्रतिकूल, प्रतिलोम और विलोम। तो इससे तो आप समझ जाओगे। उल्लास मतलब हैप्पीनेस, एक्साइटेड। तो आह्लाद, आह्लाद आपको याद रखना है। आनंद, हर्ष, प्रमोद, आमोद और विनोद। आमोद और विनोद करके एक तो ये जो द वाले हैं ना, लास्ट में द आया है, ये काफी बार आया है। प्रमोद हो गया, आमोद हो गया, विनोद हो गया, ये सब किसके हैं? ये हैप्पीनेस को दिखाते हैं, मतलब खुशी और एक्साइटेड चीजों को दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि आपको वन शॉट देना, नहीं तो मैं आपको एक एक वर्ड को अच्छे से समझाता। उसर, उसर का मतलब होता है अनुपजाऊ। उसर मतलब इनफर्टाइल, जो जमीन बंजर हो उसको हम उसर बोलते हैं। अनुपजाऊ, सस्यहीन। सस्यहीन, बंजर से आप बन जाओगे, सस्यहीन से समझना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कबूतर, कबूतर के अपोजिट, कबूतर के कौन सा हो जाएगा? कलर्व, कपोत, कलर, हार्तिद और परावत। कबूतर से जितने भी कबूतर के पर्यायवाची वर्ड है वो देख लो। कपोत हो गया, कलर्व हो गया और हरिल और परावत। नेक्स्ट बढ़ते हैं कमल। बीजेपी का जो वो है कमल, इसके देख लो, ये इसके काफी एग्जाम में आए हुए हैं कमल के पर्यायवाची शब्द। तो हर एक वर्ड को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं आपको इसकी ट्रिक भी करा सकता हूँ, पर यार कई ट्रिक करने में ना टाइम लगता है, तो उसके लिए अभी है ना हमारे पास जो है ना टाइम बहुत ही कम है। तो इसको ध्यान दो, जो भी आपको मैं अभी दे रहा हूँ ना उसको ध्यान से एंड तक देखना, और चीजों को लिख के पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि अभी आपके पास यही करना है और कुछ ना। अगर चाहते हो ना, इससे आपके 2 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे पर्यायवाची से, तो क्योंकि आपके एग्जाम में ये आएगा, 101% आएगा।
कमल के हो गया अरविंद, जलज, सरोज, नीरज, पंकज, अंबुज, पुंडरिक, जलजात, नलिन, उत्पल, इंदिवर, सरिसिज और कोनकन, सतदल। कौन कौन से आपको याद रखना? अरविंद हो गया, पुंडरिक हो गया, नलिन हो गया और इंदिवर। ये काफी एग्जाम में आपके आए हुए हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ भी सकते हो अदर भी। कर मतलब होता है टैक्स, किसी चीज से किसी बंदे से टैक्स लेना, वसूल करना। टैक्स से समझ जाओगे, सुल के समझ जाओगे। तो एक मशहूर नया वर्ड है कर के लिए, तो इसको ध्यान रखना। कायर होता है डरपोक, डरपोक हो गया कतार। भीरू, भीरू को भी हम कायर बोलते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखना। किनारा, तट, तट हो गया, तट को समझ जाओगे। पुलिन और तीर, तीर के किनारे मतलब मान लेना भारत का ये जो शेप है ये तीर की तरह है, तो ये तीर से आप समझ जाना कि ये हमारा किनारा है, और इसको हम पुलिन भी बोलते हैं, क्योंकि पुलिकट आप जानते हो वास्को डिगामा पुलिकट के रास्ते से आए थे, तो आप पुलिन से तट भी याद रख सकते हो, किनारा। किरण, किरण मतलब होता है रोशनी, मतलब अंशु, रश्मि और मिर्ची, मिर्च। गाइस ये ध्यान रखना है, मिर्च ये कई एग्जाम में आ चुका है, ये तो शायद यूपी कांस्टेबल में भी आया हुआ है, तो इसका आप ध्यान रखना। कीचड़, कीचड़ होते हैं गंद। पंख हो गया कर्दम, चिकिल। कुत्सित, कुत्सित होता है नीच व्यक्ति, उदम, निष्कृष्ट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 52 का कह रहा है कोयल, कोयल मतलब कोकिल, कोयल जैसी आवाज होता है, तो कोकिला से भी समझ जाना। भारत की कोकिला कौन है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। श्यामा और मदन शालिका। कौवा, कौवा का होगा काक, काक, वायस, एकांश, करट, पिशुन। अब आपको इसमें कौन से वर्ड याद रखने? वायस, वायस हो गया, एकांश हो गया और पिशून। पिशून तो आपके कई सारे एग्जाम में भी आए हुए, ये शायद मेरे ख्याल से 60 जीडी वगैरह में आया हुआ। क्रूर हो गया, क्रूर मतलब गुस्सेला, निर्दयी, निर्दयी से आप समझ जाना क्रूर हो गया। और निरसंस, निरसंस। खरा, खरा होता है स्वच्छ, जो मतलब अच्छा हो, हेल्थी हो, उसको हम खरा बोलते हैं। खरा सोना समझते हो ना, बिल्कुल ही अच्छा व्यक्ति है खरा। मैं बोलते हैं अगर आपका कोई दोस्त या अगर आप किसी फैमिली में जाओगे, उस फैमिली मेंबर के अगर उसके मतलब उनकी माता से पूछोगे ना, तो अपने बेटों क्या बोलेंगे? खरा सोना है मेरा बेटा। तो ध्यान रखना उसे स्वच्छ, खरा सोने का मतलब वो स्वच्छ व्यक्ति है, ये ना कि थोड़ा अलग सोचने लग जाओ। निर्मल हो गया, पावन। खल, खल होता है दुर्जन, अदम, दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति। जैसे खल, खल कपट सुना होगा, छल कपट। दुर्जन हो गया, पामर हो गया और कुटिल। नेक्स्ट बढ़ो, खोज, किसी चीज की डिस्कवरी करना, तो गवेषण और अन्वेषण। तण से याद रखना किसी चीज की डिस्कवरी से है। गंभीर, गुण, जटिल, द्रोह और विलस। गंभीर मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उसको हम गंभीर के फॉर्म में बोल सकते हैं। गुण, द्रोह और क्लिष्ट। नेक्स्ट बताओ चालाक, चालाक व्यक्ति। चतुर हो गया, पटु, दक्ष, प्रवीण, नागर, निपुण, कौशल। देखो कौन कौन से वर्ड आपको याद हो जाएंगे। कुशल से याद हो जाएगा, निपुण से याद हो जाएगा और चतुर से याद हो जाएगा। बस आपको कौन से वर्ड याद रखने? पट्टू हो गए, दक्ष, प्रवीण और नागर। नेक्स्ट पढ़ो चुप, मतलब शांत रहना। अवाक, मौन, निस्तंभ, मूक। मूक तो होता ही है ना, वो कम बोलने वाला। मैंने आपको विलोम तक नहीं बताया था, आपको इससे याद रखना अवाक जो कम बोलता हो, निस्तब्ध बिल्कुल ही चुप्पी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो चोटी, शिखर को बोलते हैं शिखर। और अब देखो भाई चोटी से कई सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो श्रृंग और तुंग, ये आपको याद रखना। श्रृंग और तुंग, शिरोबिंदु, शिरोबिंदु से तो आप समझ जाओगे, शिखर से भी समझ जाओगे, बट ये वर्ड जो है श्रृंग और तुंगु जो की चोटी को दिखाता है। ठीक है, मान लेना आपकी सॉरी ये तो बोल लो, पर मान लो आपकी वाइफ है, उनको चोटी बांधते हो, चोटी बांधने के बाद काफी श्रृंगार करने के बाद काफी अच्छी लगती है ना, तो तुम हो गया। इस तरह से आप याद रख सकते हो, या बस जोक है, जोक की तरह लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। छिद्र, छिद्र मतलब होता है भेद, मतलब छोटी सी चीज का छिद्र हो जाना, सुराख होना। रंध्र, रंध्र बोलते हैं ना छोटी छोटी चीजों को जो हो जाए। छल होता है छल कपट, छल कपट, फरेब, चकमा, झांसा। परपंच से याद रखना, परपंच, परपंच किया जाता है किसको हराने के लिए, किसी बंदे को हराने के लिए छल किया जाता है। ये काफी, अगर आपने पुरातात्विक पढ़े होंगे बुक वगैरह, तो उसमें लिखा भी है परपंच। छात्र, शिष्य, इससे काफी क्वेश्चन आए हुए। छात्र, छात्र को हम शिष्य बोलते हैं, अध्येता बोलते हैं शागिर्द, शागिर्द। काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा वर्ड है शागिर्द। चेला, इसलिए तो याद हो जाएगा। छो हो गया ममता, स्नेह, प्रेम, प्रीति, उल्फत, अनुराग, प्रणय और आसक्ति। अब आपको कौन कौन से वर्ड याद रखने? प्रीति, उल्फत। उल्फत होता है, ये मत होना उल्फत थोड़ा वैसा लग रहा है नटखट, नहीं, उल्फत का मतलब होता है छो, मतलब उससे स्नेह हो जाना, प्रेम हो जाना, या फिर प्रणय, आसक्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं जनक, किसी बंदे का मतलब उत्पादक, किसी चीज को कोई पैदा करे या फिर उसकी डिस्कवरी करे, उसी से ही वो चीजें स्टार्ट हुई, उसको बोलते हैं हम
जनक, जनिता, पिता, तात और वालिद। वालिद से तो आप समझ जाओगे, पिता से भी आप समझ जाओगे। एक ताती जो है आपको एक वर्ड याद रखना है। जननी, अम्बा, महतारी, धात्री और जनयात्री, प्रसव, वालिदा और अम, मतलब जनक और जननी, इसके फीमेल वर्जन हो गए। जंगल, जंगल हो गया अरण्य, वन, विपिन, कानन, कंतार, सहारा, गहन और विटप, डोंग, अतके। तो जंगल के भी कई सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप ध्यान रखना। अरण्य, इसको तो 4 स्टार की कैटेगरी में रख लो। अरण्य का कई सारे एग्जाम में भी आया है, वन से आप समझ जाना। विपिन, कानन, अरण्य, विपिन, कानन, कंतार, सहरा और गहन, विटप और डांग, अक्के। थोड़े अच्छे वर्ड हैं, तो जो जो मैं स्टार लगा रहा हूँ ना उसको तो आप पहले ही कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जटिल, जटिल हो गया कॉम्प्लेक्स चीजें, अभी मैंने आपको बताया था। पेचीदा हो गया, क्लिष्ट हो गया। जड़, जड़ के अचेतन और स्थावर अचर। जल, नीर, वारी, सलील, अम्बु, तोय, उदक, मेघपुष, पे, उसारंग, सरमु। तो अभी मैंने अग्नि का बताया था, अब जल का भी देख लो। नीर, नीर से तो आप पता चली जाओगे। वारी, सलील हो गया अम्बु, सलील और अम्बु, तोय, उदक, मेघपुष्प, पे और सारंग और सरमुख। जीभ हो गया रसना, रसना पीते हो तो आप जीभ से ही कोई चीज को ग्रहण करते हो। अरुधति, लालचना और वाचा, रसज्ञा। फिर आता है आपका ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है इल्म। आपने ये इल्म कहाँ से सीखा है, तो ज्ञान से संबंधित हो गया, जानकारी। झंडा, पताका, ध्वज, केतु, निशान। झगड़ा, किसी से कलह कर लेना, वितंडा, टंटा, तकरार, उज्जित, विवाद और कलेश। फिर आता है आपका झूठ, झूठ किसी को झूठ बोलना, अनिरित। मिथ्या, मिथ्या मतलब होता है किसी चीज को झूठी कहानी बता देना, मिथ्या बता देना। निर्मूल, अलिहा, मृषा। फिर आता है आपका झुंड, झुंड का हो गया कई लोगों का एक समूह, तो हम झुंड बोलेंगे जत्था। देख सुना भी होगा, ये एक पूरा जत्था आ रहा है आपके पास। गिरोह, पुंज और ये दल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टेक, किसी से टेक लेना, आश्चर्य हो जाना, डिपेंडेंसी आ जाना। तो इसका एक फेवरेट अच्छा वर्ड है, एक अवलंब। अवलंब का मतलब होता है किसी बंदे पे डिपेंड हो जाना। आश्रय, अवस्तंभ और सहारा। फिर आता है ठग, वही छल कपट से ही हो गया। वंचक, प्रातक, फरेबी, छलिया। प्रतारक याद रखना, और एक वंचक। डाकू का मतलब हो गया लुटेरा। दास्यु, राहजन, राहजन आपको याद रखना है। और एक बटमार, बटमार से पॉकेट मार समझ जाना, पॉकेट मार, बटमार। दस्यु, तंबू हो गया, तंबू कहीं गाड़ते हो तो खेमा डेरा करते हो वहां पर। वितान और एक समयाना, समयाना से तो समझ जाओगे, समयाना लगा के मतलब तंबू लगा के समयाना ही बनता है, तो वितान हो गया। फिर होगा तनिक, छोट, बहुत ही कम मात्रा में। लेश, रंच मात्र और किंचित। तनु, ये काफी एग्जाम में आया हुआ, तो इस पे भी आप ध्यान देना। कृष हो गया दुबला, कलेवर और काया। काफी पतला व्यक्ति होता है ना, उसको हम तनु बोलते हैं। तो कृष, कृष आपको याद रखना है। कृष, अगर कृष किस तरह से उड़ेगा, और वो पतला होगा तभी तो उड़ेगा ना वो आसमान में, तो कृष से याद रखना। कलेवर, काया। तरंग, तरंग हो गया मतलब वेव, वेव, वेव में आपका उर्मी, विचि, हिलोर। तुरंत, जल्दी, क्षिप्र, क्षिप्र और शीघ्र। तीखा, प्रखर, तीक्ष्ण और पेना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तोता, तोता, पैरट, पैरट के हो गए सुख, काफी अच्छा है और ये कई सारे एग्जाम में आए। इसको आप 5 स्टार की कैटेगरी में रख लो। सुगा, कीर, सुआ, 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 सुआ से तो आप याद रखना। रुक्तुंड और दंडी प्रिय, दड़ी प्रिय, तो ये एक अच्छा वर्ड है। और रक्त तुंड, बाकी सब तो आपको याद हो जाएगा। और एक कीर, देखो आपके एग्जाम में से क्या क्वेश्चन आया था, सुआ और सुआ तो पहले आता था, अभी आप इसको याद रख लेना, पर इतना आएगा नहीं। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं दाणी पीढ़िया और रक्तकुंड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। थकान, थकान जो उन्होंने श्रांति, क्लंति और तितला। दरवाजा हो गया, दरवाजा का मतलब होता है पल्ला, कपाट, पट। कपाट का समझ ही जाओगे, पट, पट दरवाजा। दरिद्र, काफी, कंगाल, कंगाल व्यक्ति ही दरिद्र बनता है, तो रंग हो गया अकिंचन, दिहीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दावा, दावा का मतलब किसी को औषधि, सॉरी दवा, दवा कह रहा हूं, दावा, दवाई मतलब किसी को औषधि देना। तकीला और भेषज। फिर आता है आपका दीप्ति, दीप्ति का मतलब होता है कांति, आभा, द्युति, चमक और प्रभा, ओज। तो कांति हो गया, आभा हो गया, द्युति, चमक, प्रभा और ओज मतलब प्रकाश की लाइट से प्रकाशित हो जाना। दुर्जन, खल, पिशुन, संत, उधम, पामर, कुटिल, कॉम्प्लेक्स चीजों को ही हम दुर्जन बोलते हैं, इतना लोड लेने की चीजें नहीं है। खल हो गया, पिशुन, वो थोड़ा ऐसे वर्ड लगेंगे ना, वे क्या है, थोड़ा अजीब वर्ड है, बट आपको ये तो करना ही पड़ेगा ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, आपको ट्रिक की क्या दूं, दुर्जन के लिए क्या ट्रिक दूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुख, दुख से काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो उस पर ध्यान देना। दुख,
दुख होता है व्यथा, पीड़ा, वेदना, कलेश, कसक, संताप, खेद, विपदा, यतड़ना। यतड़ना तो काफी एग्जाम में आया हुआ है। पीर, कलेश से समझ जाओगे, व्यथा, पीड़ा, वेदना, कसक, संताप और खेद। दुर्गम, अघोट, दुस्तर, अगमे और अघोट। धनंजय, धनंजय पार्थ, कौतन्य, गोंडा केस, गांडीवधारी, इसको भी आप ध्यान रखना। पर्त, प्रणाली, कृणाली, प्रथम, जिष्णु, करेटी, कड़ेल। धनुष हो गया चाप, तराशन, कोंदट, पिनारा, सारंग। नग, नग हो गए शेल, अद्रि, तुंग, धरणीधुरु और मेरु। नग से भी ध्यान रखना, मुधर हो जाएगा गिरी, शेल, अद्रि, तुंग और धरणीधर, सेरु। और आता है लास्ट में आपका नदी। नदी से काफी एग्जाम में आया हुआ है। सरिता, सरिता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नैतिका, अपगा, तटनी, सरी, तरंगवती, निर्जरी, तेलजा और प्याशनी और निमंगना। काफी अच्छे वर्ड है, बहुत ही आपको एक एक वर्ड को ना नोटबुक में लिख के याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ये चीजें करा तो दी है, बट ये जो वर्ड्स है ना, आपको एक एक वर्ड को याद करने में कम से कम 2-2 मिनट लगना चाहिए। अभी मैं आपको 100 वर्ड दिया है, 100 वर्ड को याद करने में आपको कम से कम 3 घंटे तो लगने ही चाहिए। तो अभी आपके पास ये वीडियो अभी आ जाएगी। इस वीडियो को आने के बाद अभी आपको क्या करना है, इन जितने भी मैंने आपको वर्ड दिए ना, उसको वर्ड को अपने नोटबुक में लिखो। नोटबुक में जैसे 1 नंबर डाल के इसके पर्यायवाची शब्द, सारे पर्यायवाची शब्द लिख लेना। फिर चीजों को रिकॉल करना, क्योंकि एक ही बार पढ़ना। अगर आपको डीएसएसबी के एग्जाम निकालना है ना, हिंदी को आपको एक ही बार पढ़ना है, तो आप आसानी से इसके अंदर ना 40 स्कोर प्यार से लाओगे। बस थोड़ी मेहनत करनी है एक बार। तो ये जो वर्ड मैंने आपको दिया है ना, सो इसको आप अच्छे से एक एक करके याद रख लेना। बाकी अगर आप कमेंट करोगे कि एक और भी वीडियो चाहिए पर्यायवाची से, तो आप बता देना, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ आके आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी आज शाम तक, ठीक। तब तक आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और लाइक करना है। जब तक लाइक, अगर 30+ इस पर लाइक नहीं होगा ना, नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी। पहले 30+ लाइक चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। तो चलो यहीं पे खत्म करता हूँ, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टाटा बाय बाय।